कंधे पर केसरिया ध्वज, पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर और मुख में राम नाम जपते हुए एक मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम लड़की शबनम शेख इन दिनों बहुत वायरल हो रही हैं। मीडिया में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोज़ आपको शबनम शेख के बारे में मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शबनम शेख एक मुस्लिम लड़की हैं जो कि मुंबई की रहने वाली हैं और वो इसलिए सुर्खियों में है इस समय क्योंकि उन्होंने 22 जनवरी को भगवान राम लला का जो मूर्ति प्रतिष्ठा होने जा रही है उस मंदिर में वह अपने को भी सहभागिता करना चाह रही हैं, सहभागी बनाना चाह रही हैं। दोस्तों मैं बताता चलूं कि शबनम शेख एक यूट्यूबर हैं, उनके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वह मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती हैं, परंतु वह लगातार अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू धर्म के प्रति, भगवान राम के प्रति आस्था व्यक्त करती रहती हैं। तो दोस्तों शबनम शेख की कहानी यूँ है कि शबनम शेख एक मुस्लिम महिला हैं, मुंबई की रहने वाली हैं और इस समय सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि वह 1600 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके, पैदल यात्रा करके अपने 2 हिंदू दोस्तों के साथ अयोध्या आ रही हैं। अयोध्या से मुंबई की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि उनकी पैदल यात्रा के दौरान वो तय करेंगी। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए 3 पुलिसकर्मी राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। शबनम शेख ये कहती हैं कि मैं बचपन से ही अपने घर में अपने माता पिता के साथ जो धारावाहिक टीवी चैनल आते थे, महाभारत और रामायण, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनको देख करके ही वो आगे पली बढ़ी हैं। तो उनके जहन में भगवान राम के प्रति जो आस्था का भाव है वो वाकई में देखते ही बनता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जब मैं रास्ते में चलती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, बहुत सारे लोग हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दान करने की कोशिश करते हैं, परंतु हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि भगवान राम के प्रति एक मुस्लिम लड़की होकर के आपकी इतनी आस्था है, तो आप फिर मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म के लोगों के निशाने पर रहती होंगी, टारगेट पर रहती होंगी, आपके धर्म के लोग क्या आपको ट्रोल नहीं करते हैं? उनका कहना है कि अगर 10% लोग मुझे ट्रोल करते हैं तो 90% लोग मेरी मदद करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और रही बात भगवान राम की, तो भगवान राम किसी धर्म विशेष के नहीं हैं, वह सभी के हैं और वह अपने नाम के आगे सनातनी मुस्लिम शबनम शेख लिखती हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आप अपना आदर्श किसको मानती हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, साफ लहजे में कहा कि मैं प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानती हूँ, अपना आइडियल मानती हूँ। और साथ ही साथ अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो मैं सबसे ज़्यादा जो है वो वकील, पत्रकार, प्रखर वक्ता शुबही खान को भी अपना आदर्श मानती हूँ और उनके पद चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ने की प्रेरणा लेती रहती हूँ। इस 1600 किलोमीटर के लंबे सफ़र को तय करने में उन्हें कितना वक्त लगेगा ये उनको भी नहीं पता है और जहाँ तक है मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं पता होगा। कहा कि आप रास्ते में जब जाती हैं तो आपको डर नहीं लगता, आप कैसे कहाँ रुकती हैं? उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का साया, भगवान राम का नाम लेते ही सारे जितने भी दुर्गुण हैं वो दूर चले जाते हैं। तो मैं तो कहीं भी रुक जाती हूँ, कहीं भी अपना टेंट जमा देती हूँ और आराम से पूरी यात्रा मैं करूँगी। और मेरा मंतव्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक धार्मिक यात्रा है, इससे पहले भी वो अयोध्या जा चुकी हैं। ये धार्मिक यात्रा है और इस खुशी में कर रही हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का जो मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इस खुशी में वह पद यात्रा कर रही हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं 22 जनवरी को ही पहुंच जाऊं, 22 जनवरी के बाद भी मैं पहुंच सकती हूं और मेरा सीधा एक उद्देश्य रहेगा
कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद मैं वहाँ के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलना चाहूँगी, अगर वो वक्त देंगे, समय देंगे। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर मुझे वक्त मिला, वक्त नहीं मतलब क्लियरली, मतलब प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद मैं निश्चित तौर पर अयोध्या के धन्नीपुर में जो मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है मैं वहाँ भी जाऊँगी, जिससे लोगों को ये महसूस ना हो, ये न लगे कि मैं एक सनातनी मुस्लिम हूँ और मुझे अपने धर्म से लगाव नहीं या धर्म से प्रेम नहीं है। इसलिए मैं धन्नीपुर की जो मस्जिद बन रही है वहाँ भी जाऊँगी और वहाँ भी दर्शन करूँगी। तो दोस्तों 1600 किलोमीटर लंबे सफ़र को तय करके एक मुस्लिम लड़की, जिस देश के अंदर लड़कियों को अकेले छोड़ना असहज सा महसूस प्रतीत होता है, और फिर उस पर अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की लड़की की तो थोड़ा और भी दुरूह बात हो जाती है, परंतु एक मुस्लिम लड़की इतना बड़ा पैगाम लेकर के, इतना बड़ा संदेश लेकर के एक धार्मिक यात्रा कर रही है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और इसको धर्म के नज़रिए से, इसको राजनीति के नज़रिए से बिल्कुल ना देखा जाए, इसको देखा जाए कि उनकी जो आस्था है भगवान राम के प्रति वह कितनी ज़्यादा है कि पैदल यात्रा करके 1600 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके वह अयोध्या पहुंच रही हैं। तो इसके अलावा अगर मैं उनके निजी जीवन की बात करूं तो शबनम शेख एक यूट्यूबर, एक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर लगातार वो जो है सक्रिय रहती हैं बहुत सारे प्रोग्राम से। मैंने उनका मुंबई का गणेश उत्सव कार्यक्रम में जब वो गई थी वो भी देखा था। होली मनाना, दीपावली, यानी जितने भी हिंदू पर्व होते हैं वो बहुत ही शिद्दत के साथ मनाती हैं। हालांकि कई जगह पर उनको अपने ही धर्म के और समुदाय के लोगों के द्वारा ट्रोल किया जाता है, उनको भद्दी गालियाँ भी बकी जाती हैं, परंतु उनका कहना है कि मैं इन सब कमेंट्स पर, भद्दी गालियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। अगर 10% लोग मुझे नहीं मानते हैं, मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो 90% लोग जो है वो मुझे चाहते हैं और मुझे प्यार करते हैं। मैं सलाम करता हूँ उस मुस्लिम लड़की शबनम, सनातनी शबनम शेख को, कि वह इतना बड़ा पैगाम लेकर के और भगवान राम के दर्शन करने आ रही हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वह लगातार ऐसे ही धार्मिक पथ पर चलते हुए लोगों को लगातार एक नेक रास्ता दिखाएं, और मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड उनको सलामत रखे। जय हिंद।